हेलो एंड वेलकम टू द टीचम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चा लोग बात करते हैं एक और चैप्टर की। एंड द चैप्टर इज जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जो कि क्लास 10 सिविक्स का है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज कॉम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स एक्सप्लेन। हमें इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए यानी कि व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है क्या कि कॉम्युनलिज्म जो है ना वो पॉलिटिक्स में कई तरह का रूप ले सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर का। एंड आंसर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना कॉम्युनलिज्म के इंट्रो पे, इसका जो है ना यानी कि इस क्वेश्चन के इंट्रो के बारे में बात करेंगे। तो बच्चा लोग सबसे पहले तो समझते हैं क्या कि व्हाट इज कॉम्युनलिज्म। तो देखिए कॉम्युनलिज्म जहाँ तक बात है ना तो कॉम्युनलिज्म का शाब्दिक मीनिंग यानी कि इसका जो है ना हिंदी में अर्थ बनता है सांप्रदायिकता। तो बच्चा लोग जहाँ तक सांप्रदायिकता का बात है ना तो सांप्रदायिकता या फिर बोले कि कॉम्युनलिज्म जो है ना वो एक तरह का ना क्या है, एक तरह का ना रिलीजियस बिलीफ है, एक तरह का एक मानसिकता है। ठीक है, और ये मानसिकता क्या कहता है, ये मानसिकता कुछ इस तरह से होता है ना जैसे कि पूरे दुनिया में ना कई धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि पूरे दुनिया में कई धर्म जो है ना वो प्रैक्टिस में है। ठीक है, अब जो है ना इसमें से ना किसी खास व्यक्ति या फिर बोले कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल जो है ना जो कि किसी खास पर्टिकुलर धर्म से आते हैं, और वो जो है ना वो इस बात को बतलाते हैं क्या, इस चीज़ को प्रेजेंट करने का वो ग्रुप जो है ना इस बात को प्रेजेंट करने का कोशिश करता है कि उसका धर्म जो है ना वो दूसरे धर्म से बेहतर है, सुपीरियर है। तो इस तरह के मानसिकता को, इस तरह के थॉट को, इस तरह के रिलीजियस आइडियाज़ को कॉम्युनलिज्म कहते हैं। और ये सिर्फ यही बात ख़त्म नहीं हो जाती है, कॉम्युनलिज्म के कई तरह के इसके जो है ना वो क्या हो सकता है ना रैमिफिकेशन हो सकता है, इसका जो है ना स्वरूप हो सकता है। तो आप पहला एक दूसरे तरह का स्वरूप ये होता है क्या कि अपने धर्म के डिमांड को पूरा करना भी, ठीक है ना, दूसरे धर्म के डिमांड को क्या करना, दरकिनार करके या दूसरे धर्म के विरोध में अपने धर्म के डिमांड को जो है ना पूरा करना भी ना वो कॉम्युनलिज्म ही कहलाता है। वो भी एक कॉम्युनलिज्म का एक रूप होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग इस तरह से क्या होता है ना कि ये जो कॉम्युनलिज्म जो है ना वो पॉलिटिक्स में कई तरह का रूप ले सकता है। और इस बात का पता जो है ना हम लोग जो है ना निम्नलिखित जो बातें हैं ना उनसे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो चलिए इस तरह से जो ना हमारा इंट्रो तैयार हो चुका है। अब हम लोग इंट्रो में देखिए क्या लिखते हैं। कॉम्युनलिज्म इज एन अटेम्प्ट, कॉम्युनलिज्म जो है ना एक प्रयास है टू प्रेजेंट वंस रिलीजियस आइडिया सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। किसी दूसरे धर्म के रिलीजन, किसी दूसरे रिलीजन की तुलना में ना अपने धर्म को ना ज़्यादा सुपीरियर प्रेजेंट करने का एक प्रयास को ना कॉम्युनलिज्म को कह सकते हैं। ठीक है ना। एंड सेकेंड इसी का पार्ट है और द फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ वन रिलीजन इन अपोजिशन टू अनदर, मतलब कि अपने धर्म के डिमांड को पूरा करना दूसरे धर्म को दरकिनार करते हुए, ये भी जो है ना क्या होता है, कॉम्युनलिज्म ही आता है, कॉम्युनलिज्म ही कहते हैं इसको। विच कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिक्स में कई तरह का रूप ले सकता है। एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम बिलो मेंशन फैक्ट, और इस बात का पता जो है ना निम्नलिखित बातों से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला जो है ना पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्युनलिज्म इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि दिनचर्या में यानी कि डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी बात हमें जो है ना इसका जो कॉम्युनलिज्म का ना कई तरह का जो है ना बातें जो है ना वो हमारे डे टू डे लाइफ से निकल के चला आता है। इसका एक्सप्रेशन मिल जाता है कि जो कॉम्युनलिज्म समाज में होता है वो उसका जो है ना पहचान, उसका जो है ना एक्सप्रेशन वो हमारे डे टू डे लाइफ से भी निकल के आ जाता है। दिस रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रिजुडाइसेस। अब देखिए क्या होता है ना अक्सर जो है ना हमारे बातचीत के क्रम में क्या होता है ना, देखते हैं समाज में एक तरह का, ठीक है, सोसाइटी में एक तरह का बात जो निकल के आ जाता है ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग जो है ना किसी एक धर्म के लोग जो है ना दूसरे धर्म के बारे में ना कुछ नेगेटिव यानी कि प्रिजुडाइसेस जो है ना वो क्या होता है, दे नर्सेस सम सॉर्ट ऑफ द प्रिजुडाइसेस। ठीक है ना, तो ये जो प्रिजुडाइस है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, जैसे कि किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में ना उनके बारे में ना नेगेटिव थॉट रखना। तो ये प्रिजुडाइसेस जो है ये जो है क्या बन जाता है ना वो हमारे दिनचर्या के दिन में भी दिख जाता है, यानी कि डे टू डे लाइफ में ये दिख जाता है। फिर क्या होता है ना स्टीरियोटाइप ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज़, ये भी हमारे दिनचर्या में भी दिख जाता है। एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर, ये भी चीज़ जो है ना हमारे दिनचर्या में दिख जाता है, मतलब डे टू डे लाइफ में दिख जाता है कि कोई खास व्यक्ति जो है ना खास ग्रुप के लोग जो है ना अपने रिलीजन को ना वो प्रमोट करते हैं, समझते हैं कि ये जो है ना हमारा रिलीजन ही बेहतर है सारे रिलीजन से। तो अक्सर ये बातें जो है ना हमारे कन्वर्सेशन में निकल के चला आता है।
तो ये हमारे डे टू डे में इस तरह से ना कॉम्युनलिज्म जो है ना एक शेप ले लेता है। तो चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल द कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड लुक फॉर द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब कि ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है कि हर कोई चाहता है ना कि उसका डोमिनेशन हो। तो इसी तरह से जब भी कोई रिलीजन की बात होती है तो पूरे दुनिया में देखा गया है कि जो रिलीजन जो है ना वो क्या होता है ना अपने आप को जो है हर रिलीजियस कम्युनिटी जो है ना अपने आप को ना एक पॉलिटिकली वो डोमिनेंस बनाना चाहता है। इसमें जो है ना ये इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। इन डेमोक्रेसी इट मे टेक फॉर्म मेजोरिटेरियन कम्युनिटी इन द इवेंट ऑफ डोमिनेंस बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी। अब अगर ये मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा जो है ना किसी कंट्री में अगर इस तरह के प्रैक्टिस को किया जाता है, यानी कि वो पॉलिटिकल डोमिनेंस अगर किसी खास पर्टिकुलर मेजोरिटी वाले जो मेजोरिटी में पाया जाता है उनके द्वारा अगर वो डोमिनेंस हो जाता है तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन कम्युनिटी। ये मेजोरिटेरियन कम्युनिटी का रूप ले लेता है, ठीक है। एंड इग्नोर्स द विशेस ऑफ माइनॉरिटीज, और इस तरह से जो ना माइनॉरिटीज़ का भी जो है ना विशेष जो है ना वो क्या हो जाता है ना इग्नोर्ड हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, द कम्युनल वायलेंस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द कम्युनलिज्म। अब देखिए कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता का ना सबसे भयानक रूप, सबसे जो है ना वर्स्ट फॉर्म क्या होता है ना वो दैट इज कम्युनल वायलेंस, ठीक है। इट अक्वायर्स द पॉलिटिकल फॉर्म व्हेन इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट, और ये पॉलिटिकल फॉर्म जो है ना ले लेता है जब ये जो है ना किसी स्टेट के द्वारा जो होता है क्या होता है उसका स्पॉन्सर्ड होता है, यानी कि उसका जो है ना संरक्षण हो जाता है या फिर उसको जो है ना पोषित किया जाता है किसके द्वारा, किसी पॉलिटिकल के स्टेट के द्वारा जो होता है, ठीक है। अब देखिए कम्युनलिज्म कैन ऑल्सो लीड टू द मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन बाय द यूज ऑफ सीक्रेट सिंबल, इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरेना। अब पॉलिटिक्स में इसका कैसे यूज होता है, देखिए क्या होता है ना पॉलिटिक्स में कैसे यूज हो जाता है। पॉलिटिक्स में कुछ इस तरह से यूज हो जाता है क्या कि कई बार जो है ना रिलीजियस का जो जो सीक्रेट जो होता है, यानी कि कुछ जो सिंबल होते हैं किसी धर्म विशेष का ना कोई जो सिंबल होता है जो उस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि ये पर्टिकुलर धर्म से आता है। तो कभी कभी क्या होता है ना पॉलिटिक्स में इसका भी यूज किया जाता है कि उस सिंबल को यूज किया जाता है। कुछ इमोशनल अपील भी लीडर कर देते हैं और इस तरह से ना कुछ तरह से डर को भी पैदा कर दिया जाता है जिससे कि एक धर्म के रिलीजन जो भी फॉलोअर है ना वो एक जगह एक इकट्ठा एक पॉलिटिकल बैनर के अंदर जो है ना वो क्या हो जाए, आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में एक इस तरह से भी रूप ले लेता है कि जिस लोगों को ना मोबिलाइज करने का और रिलीजियस लाइन पे मोबिलाइज करने का। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं क्या कि पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म जो है ना वो कितनी तरह से आ जाता है। तो कई तरह से ना पॉलिटिक्स में ना ये रूप ले लेता है। पहला हमारे दिनचर्या लाइफ में बात आ जाता है क्या कि ये प्रेजुडिसेस जो है ना वो पहला कारण हो जाता है, ठीक है ना, जो कि दिखाई देता है हमारे डे टू डे लाइफ में। पहला चीज़ ये। सेकेंड चीज़ क्या हो जाता है, सेकेंड चीज़ की पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाता है जब किसी माइनॉरिटीज़ जब किसी कंट्री में जो मेजोरिटी ग्रुप है यानी कि कोई रिलीजन है जो कि वहाँ पे मेजोरिटी में है और उसके द्वारा जब पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाता है ना तो इस तरह के डोमिनेंस को मेजोरिटेरियन कम्युनिटी कहा जाता है। और इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है जो माइनॉरिटीज़ जो होते हैं ना उनका जो है ना वो इंटरेस्ट क्या हो जाता है ना उनका जो है विशेष जो होता है ना वो इग्नोर हो जाता है। ये सेकेंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता था, कम्युनलिज्म जो है ना वो वायलेंस का भी रूप ले लेता है और वायलेंस का रूप ले लेता है, ठीक है ना। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, इट लीड्स टू द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल ऑन रिलीजियस लाइन। अब क्योंकि क्या होता है ना सीक्रेट धर्म से रिलेटेड जो सीक्रेट जो सिम्बॉल्स होते हैं यानी कि जो हमारे जो पवित्र जो सिम्बॉल्स होते हैं उन सारे सिम्बल्स को जो है ना यूज किया जाता है, इमोशनल्स अपील किए जाते हैं नेताओं के द्वारा। और इस तरह से क्या होता है ना कम्युनलिज्म जो है ना मोबिलाइज भी करता है किसी भी रिलीजन को ना, रिलीजियस जो भी फॉलोअर है एक पर्टिकुलर धर्म के जो फॉलोअर है उनको एक लाइन पे क्या करता है ना एक पॉलिटिकल बैनर के अंदर में उनको वो खींचने का भी काम करता है। यानी कि